हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आइस क्यूब ट्री बनाना, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगुलर पूरे बॉक्स की नीड होगी। रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए आप उसको दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप एक तो फर्स्ट आप जो स्केच के थ्रू बना सकते हो, सेकंड आप डायरेक्ट एक बॉक्स ले लो, आप उसको बना सकते हो। क्योंकि हम चीज़ें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिटेल चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, जिससे कि आगे जाके अगर आपको कुछ और भी चीज़ें बनानी हो सिमिलर लाइक दिस, और किसी भी टूल और शेप का यूज़ करना हो, तो आप चीज़ें और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कर देंगे क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच करने के बाद हम सरफेस एरिया चूज कर लेंगे। हमने ये सरफेस एरिया चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल चूज करेंगे। रेक्टेंगुलर में हम सेंटर रेक्टेंगुलर चूज करेंगे और यहाँ पे करके एक रैंडमली किसी भी वैल्यू की सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, इसका हमने कर दिया। इसके बाद फिर स्केच। अब आप देखोगे हमारे पास ये रेक्टेंगल जो बनाया, हम इसको ना इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर कंस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ है। इसके बाद हम अभी क्या करेंगे, हम आप अभी आगे सीखेंगे कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं। हम इसको ऐसे ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू से। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे कंस्टेंट अप्लाई करेंगे स्केच करके। हमने ये करा, स्केच डायमेंशन कर लिया, यहाँ पे कर दिया 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बन गया कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे उसको फिनिश स्केच। अब आप देखोगे ना, अब आप इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अब ये इस पे कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है। कंस्टेंट जो अप्लाई हो चुका है, उससे आप क्या कर दोगे, आप शेप को चेंज नहीं कर सकते। अब ये फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको बॉक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, और वरना आप शॉर्टकट यूज करके ई प्रेस कर सकते हो। और आप देखोगे जैसे ही हम इस पे ई प्रेस करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करके कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो इस ऑप्शन को हम 1.5 में एक्सक्लूड कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर यूज किया, 1.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पॉजिटिव यूज किया है, इसलिए ये अपर साइड हो गया है। ये होल नहीं क्रिएट हुआ। अगर हम इसमें नेगेटिव यूज करते तो ये होल क्रिएट कर देता। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आइस क्यूब के जो होल्स होते हैं, मतलब होल्स नहीं तो जैसे स्क्वायर शेप होती है जो अंदर से थोड़ी टिल्ट होती है, उसको डिजाइन करना है। उसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से क्रिएट स्केच पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्क्वायर कर लेते हैं। आप देख रहे हो लास्ट टाइम हमने सेंटर सेलेक्ट किया था, इस बार हमने सेंटर सेलेक्ट नहीं किया। तो ये कुछ कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है। फिर स्केच कर देते हैं इसको, कुछ हम ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा। अभी हमने इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हम इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए, और ये हमने फिक्स कर दिया 1, और सिमिलरली हमने ये वाला फिक्स कर दिया 1। अब देखोगे ये हमारा जो स्क्वायर है ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम टर्न करेंगे एक होल में, मतलब अंदर की तरफ हम कुछ एक होल करेंगे। क्योंकि हमें बॉक्स नहीं क्रिएट करना, तो हम इसमें माइनस का यूज करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस एरो करा सिलेक्ट, फिर हमने प्रेस किया ई एक्सक्लूड करने के लिए। ई प्रेस करने के लिए उसके बाद हमने क्या किया, हमने कर दिया इसका एक्सक्लूड। क्या करना है, माइनस में करना है। माइनस कितना, 1 सेंटीमीटर। आप देखोगे ये कुछ ऐसा एक्सक्लूड हो चुका है अंदर से। बट ये जो हमारा आइस क्यूब होता है, वो अंदर से थोड़ा सा टिल्ट होता है। उसको उसको अब इसको हम कैसे टिल्ट कर सकते हैं, उसको टिल्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, टेपर एंगल पे। टेपर एंगल पे जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे कर देंगे 20 डिग्री। ये कुछ जितनी कम वैल्यू, उतना ज़्यादा अंदर से टिल्ट होता है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। हम इसको 15 कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर होगा। 15 ज़्यादा हो गया, 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, कुछ ये प्रिपेयर हो गया। अब हम इसको कर देते हैं ओके। आप देखोगे कुछ ऐसा होल सा रेडी हो गया, आइस क्यूब जैसा लग रहा है कुछ। अब हम इसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न का यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, आपने कोई भी एक शेप या फेस या कोई भी एक डिजाइन करा, आप उसको सिमिलरली एक कॉमन डिस्टेंस पे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसका पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पूरा ये बॉक्स ही चाहिए ना। तो बॉक्स सिलेक्ट करने हम यहाँ पे पहले क्लिक कर देते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब फीचर्स हमारे पास ऑप्शन आ गया। अगर बॉडी आ गई तो पूरी बॉडी सिलेक्ट होगी। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फीचर्स पे सिलेक्ट करना होगा। फीचर सिलेक्ट किया, ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिलेक्ट करना होगा कौन से एक्सिस पे हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न वाइज चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट एक्सिस पे करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
सिलेक्ट एक्सेस करा, आप देखोगे हमारे पास एक्सेस का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये वाली, ये वाली या ये वाली, किस वाली करना, तो हम कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और इसकी क्वांटिटी जो है रिड्यूस कर देते हैं, 2 क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सेंटीमीटर की लेंथ रिड्यूस कर दें, ठीक नहीं रहेगा, 2 ही रहने देते हैं, ये भी इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 हो गया, कुछ ऐसा हो गया। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, आप देखो 3, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर इसको 5 क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद हमें क्या कर देना है, ओके क्लिक कर देना। आप देखो कुछ ऐसा बन गया, ये लग तो रहा है कुछ आइसक्रीम जैसा, पर पूरा पूरा नहीं लग रहा, कुछ तो कमी है। क्या कमी है, अब वो हम देखेंगे। अब उस कमी को पूरे करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शेल टूल का। शेल टूल क्या करता है, ये ना बॉडी की जितनी भी सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं उसको थिन कर देता है। कैसे कर देता है, हम करते हैं पहले आपको, पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर हमने बॉडी सिलेक्ट करी, कहाँ कहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमने जितनी भी पोर्शन है सारी बॉडी सिलेक्ट कर ली, ये हमारी सिलेक्ट हो गई है। आप देखोगे ये हमारे पास कुछ ही नंबर सेंटीमीटर सा कुछ आ रहा है, इसके अंदर हम 20, तो आप देखोगे ये हमारी बॉडी हो गई 0.2 सेंटीमीटर की। कुछ तो लग रहा है इसके जैसा, थोड़ा थोड़ा है ना। इसको क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 0.30, लग रहा है कुछ, नहीं 0.10, कुछ कुछ तो लग रहा है। अब ये प्रॉपर लग रहा है। अब ये हमारी आइस क्यूब ट्रे रेडी हो गई है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर चीज़ें रेडी हो गई है।